हेलो एवरीवन। योग ध्यान फाउंडेशन की सेकंड संडे की ऑनलाइन जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी जूम मीटिंग का टॉपिक है द पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति। आज की हमारी T1D हीरो है मिस श्रुति अरोड़ा, जो टाइप 1 डायबिटिक मॉम एंड डायबिटीज एजुकेटर हैं। आज के हमारे स्पीकर में है मिस्टर हर्ष कोहली, जो टाइप 1 डायबिटिक हैं। आज के हमारे पैनलिस्ट्स में हैं मिस रेखा नेगी जी, जो टाइप 1 डायबिटिक हैं, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट उदय डायबिटीज सोसाइटी उत्तराखंड से हैं। और आज के हमारे पैनलिस्ट में हमारा साथ देंगी मिस वैशाली वकील, जो टाइप 1 डायबिटिक हैं, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर एंड डायबिटीज एजुकेटर JDF से हैं। आज के हमारे ऑर्गेनाइजर्स में हैं डॉक्टर अनिल कुमार वेदवाल, डॉक्टर अंजू वीरमानी एंड मिस इशिका। आज के हमारे वोट ऑफ थैंक्स में हमारा साथ देंगी मिस जानवी थरेजा। ये हमारे फाउंडर्स हैं जिन्होंने 1985 में योग ध्यान फाउंडेशन की नींव रखी थी, मिस्टर रमी छाबड़ा जी एंड मिसिस बिंदिया छाबड़ा जी। मैं इनका भी तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी। तो आइए चलते हैं डॉक्टर अनिल वेदवाल की ओर, वो आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें। थैंक यू अमृता। तो आज की मीटिंग का टॉपिक भी आप देख ही रहे हैं, द पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति। और इस पावर ऑफ यूनिटी को लेकर के योगदान फाउंडेशन के बारे में एक छोटी सी बात हम कहें कि जिस तरीके से 2009 में चला था और अब कहाँ पे पहुंचा है, ये ठीक वैसे ही मुझे याद आता है कि एक मजरूम सुल्तानपुरी का एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानी वे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां भरता गया। वाकई कारवां बहुत आगे आ चुका है। और सबसे अच्छी बात है कि हम इंडिया में एक घर की तरह रह रहे हैं, इंडिया को एक घर बना के रह रहे हैं। हमारे जो डायबिटीज सपोर्ट्स कम्युनिटी ग्रुप है वो एक ही जगह नहीं है, और हर एरिया से, हर स्टेट से एक जगह कनेक्ट हो रखी है। और शुरुआत एक छोटी सी ही से ही होती है, और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी इसमें अगर समझ के चले तो वाकई बैठने की हम बहुत आगे कोशिश बढ़ करिए। सकते आपका शरीर काम नहीं करेगा हैं। तो आपका भविष्य नहीं होते यार। बच्चों, आप अपने आप को थोड़ा म्यूट करें। ओके। तो आपको मेरी आवाज आ रही है? श्रुति जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो शुरुआत एक मदर से ही करेंगे आज हम, जो एक टाइवन मदर हैं, और उन्होंने खाली अपने बच्चे की ही जिम्मेदारी नहीं उठाई। जब उनको लगा कि कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट एक बच्चे तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने कई बच्चों को अच्छा एजुकेशन किया, उनके पेरेंट्स को काउंसिल किया, और आज भी किस पे की मेंबर हैं। साथ ही साथ एक अच्छी डायबिटिक कम्युनिटी की मेंबर हैं जिन्होंने एक ठान लिया है, जिम्मेदारी से अपनी बना ली है कि काम बहुत है और हमें करते रहना है और उसके लिए चलते रहना है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मिस श्रुति अरोड़ा मैम का, कि आप आए और अपनी जर्नी बताएं। एक मदर का रोल सभी की लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर वो अपने दायरे को बहुत बड़ा बना लें। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रुति मैम। नमस्ते अनिल सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर, मैं बहुत इनफॉर्मल वे में बताऊंगी। मेरी बेटी जब 1 साल 11 महीने की थी तो उसको टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोस हुई। तो इनिशियली जैसे बच्चा बहुत छोटा होता है तो उस एज ग्रुप के चैलेंजेस बहुत अलग होते हैं और नए होते हैं। स्पेशली पेरेंट्स के लिए जब उनको ये डायग्नोसिस मिलता है तो एक तरह से पूरी उनकी लाइफ का डायरेक्शन बदल जाती है। और ये डायग्नोसिस अपने अपने बच्चे के लिए, इतने छोटे बच्चे के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल माना जाता है। बट जैसे कि आज का थीम है पावर ऑफ यूनिटी, अगर सारे फैमिली मेंबर्स, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स और जो भी कम्युनिटी है, अगर वो हम उसमें अपनी हेल्प सीख करें या उनसे हम सपोर्ट मांगे तो सब बहुत एंथुजियास्टिकली आगे आते हैं और सब हैंड होल्डिंग करके और
जो भी उनकी नॉलेज या एक्सपर्टीज होती है, न्यूली डायग्नोस्ड पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। अकेले पेरेंट्स का काम नहीं है इतने छोटे बच्चे की डायबिटीज मैनेज करना। जब मेरी बेटी डायग्नोस हुई तो मेरी फैमिली में सब बहुत सपोर्टिव थे, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरे बाकी के भी रिलेटिव्स। जैसे कि हमें पता है कि तीन मेन मेन चीजें होती हैं एक अच्छी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए। वो होती है इंसुलिन, डाइट और एक्सरसाइज। और डाइट का उसमें मेन रोल होता है। अगर हम टेक्निकली इंसुलिन और ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग अच्छी तरह करें, बट अगर पूरी फैमिली की तरफ से डाइट को लेकर और न्यूट्रिशन को लेकर, या घर में जो सबके लिए खाना बन रहा है उसके लिए पेरेंट्स को या बच्चे को सपोर्ट ना हो, तो वो मैनेज करना एक मदर के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले जब हम डायग्नोसिस एक्सेप्ट करते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स को, घर के बाकी मेंबर्स को जो कि जॉइंट फैमिली में एक साथ रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत जरूरी होता है कि जो उस टाइम बच्चे के लिए सही है वो सब सपोर्ट करके उस बच्चे की वेलबींग के लिए और डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए एकजुट होकर काम करें। जैसे कि डायबिटीज मैनेजमेंट में हेल्दी प्लेट मेथड है कि 50% वेजिटेबल्स है, 25% प्रोटीन है, 25% ग्रेन्स है। अगर हम अपने बच्चे को शुरू से ही ये सिखलाई देंगे कि यही एक बेस्ट मेथड ऑफ ईटिंग है, सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज के लिए ही नहीं बल्कि बाकी की सारी हेल्थ कंडीशंस के लिए भी, तो हमें मैनेजमेंट करनी बहुत आसान हो जाएगी। मैं पर्सनली फील करती हूँ कि पेरेंट्स को डायग्नोसिस इसलिए ज्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि पेरेंट्स भी अपनी हैबिट्स को चेंज करने में बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं होते। उनके लिए ये मेजर चेंज इसलिए होता है क्योंकि हम सब अपनी हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जो हमारी ईटिंग हैबिट्स है हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। जब बच्चे का डायग्नोसिस होता है तो हमें पूरी फैमिली को एक तरह से रिव्यू करना पड़ता है कि हम सबको बदलना है, और ये बहुत डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट होता है। अब मुझे एक मैं जब मेरी बेटी डायग्नोस हुई थी तो मुझे एक इटली से एक लेडी मिली थी जो 40 ईयर्स से टाइप 1 डायबिटीज को बहुत अच्छे तरह से मैनेज कर रही थी। तो उसने मुझे बहुत प्यार से बोला कि आप इसको एज अ ब्लेसिंग देखो कि आपकी बेटी का जब डायग्नोसिस हुआ है तो उस उसको मैनेज करने के लिए जो एक पूरी फैमिली अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करेगी, उससे पूरी फैमिली की हेल्थ बेटर होगी, और आप एक लॉन्जिविटी और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ जाओगे जहां पे सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, वेट गेन, हार्ट डिजीजेस, ये सबका तोड़ होगा। तो आप अपनी बेटी की इस न्यू डायग्नोसिस को एक ब्लेसिंग की तरह मानो कि जो इसकी वजह से आपको चेंजेस करने पड़ रहे हैं उससे आपका सब कुछ बेटर हो रहा है। और मैंने भी अपने आप को सिर्फ यही समझाया कि अगर हम देखा जाए, हम डायग्नोसिस के टाइम इतने ट्रबल्ड क्यों होते हैं कि हमारा क्या बिगड़ गया, तो हमारा बच्चा क्या नहीं कर सकता। हमारा बच्चा प्लेन वर्ड्स में सिर्फ जंक नहीं खा सकता, और हम उसको एक इतना बड़ा इशू बना लेते हैं कि सारे बच्चे पार्टी करके बर्गर, पिज्जा, प्रोसेस्ड फूड, फ्रूटी, चॉकलेट, जो कि किसी को भी नहीं खाना चाहिए। अगर हमारे बच्चे को वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं मिल रहा तो ये तो एक तरह से अच्छी बात होनी चाहिए कि चाहे डायबिटीज की वजह से ही सही, हम सही राह पर पड़ गए। तो बाकी बाकी टाइप 1 डायबिटीज किसी भी तरह हमारे बच्चे को लिमिट नहीं करती। तो सबसे बड़ी बात रोल ऑफ पेरेंट्स और रोल ऑफ अ मदर सिर्फ ये है कि बच्चा अपने आप को सिर्फ आपके नजरिए से देखेगा। अगर आपने उसको ये फीलिंग दी, जैसे एक साइकोलॉजी में टर्म होती है मिरर न्यूरॉन्स, बच्चे बच्चे अपने पेरेंट्स को मिरर करते हैं। अगर आफ्टर डायग्नोसिस बच्चे को सिर्फ ये दिखेगा मेरे पेरेंट्स मेरे डायग्नोसिस से दुखी हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता,
तो वो एक हीन भावना उनके अंदर बहुत जल्दी आ जाएगी और वो अपने आप को सिर्फ डायबिटिक देखेंगे। हमारा रोल ऑफ पेरेंट सिर्फ ये है कि हमारे बच्चे को पता लगे, जैसे हमें टाइप 1 डायबिटीज का जो डायबिटीज एजुकेशन का कोर्स होता है उसमें भी बताया जाता है कि डोंट कॉल योर चाइल्ड अ टाइप 1 डायबिटिक बिकॉज ही इज नॉट आइडेंटिफाइड विद दिस बॉडीली कंडीशन। वो बहुत कुछ है। अगर हम ये मानेंगे मेरे बच्चे को डायबिटीज है, यही हमारा प्राइम थॉट होगा, हम सारी एनर्जी उसमें देंगे, बच्चा और कुछ बन ही नहीं पाएगा या अपने आप को उससे ज्यादा कुछ समझ ही नहीं पाएगा। तो अगर किसी और हम हमें हमारा रोल है कि हमने अपने बच्चे को इतना होनहार बनाना है, हर फील्ड में एक्सेल कराना है, और डायबिटीज को सिर्फ उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी उसकी बेस्ट मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। हर बात में डायबिटीज को नहीं लाना। ये मेरी बेटी है। ये अब 8 साल की हो गई है। इसका नाम ऋत्विका है। हेलो करो। और ये अपनी डायबिटीज बहुत अच्छी तरह से खुद मैनेज करती है। अच्छा। हम्म। तो अब जैसे जब मेरी बेटी बड़ी हुई तो मैंने इसको स्पोर्ट्स में डाला। मेरे मेरे हस्बैंड ने बोला हम इसको स्केटिंग सिखाएंगे। मैं थोड़ी सी हेसिटेट करती थी कि इसको चोट लग जाएगी, ये नहीं कर पाएगी, बट उनकी उनकी एनकरेजमेंट से मैंने इसको स्केटिंग में डाला, साइकिलिंग सिखाई। अब ये मिक्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, आर्ट, क्राफ्ट, भरतनाट्यम, क्लासिकल डांस, ये सब कुछ करती है। और हमने इसको सिर्फ यही बोला है, और जैसे जैसे ये बड़ी हुई, पहले तो इतनी छोटी थी इसको पता ही नहीं था कि कुछ फर्क है, बट जैसे जैसे ये बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगी, इसके पास बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस थे कि वाई मी, मैं ही क्यों, बाकी सब तो सब खुल के सब कुछ कर रहे हैं। तो वो नैरेटिव उस टाइम पे कि बच्चे को हमने कैसे समझाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह बच्चे अपने आप को व्यू करेगा और अपने आप को फ्यूचर में और सोसाइटी में प्रेजेंट करेगा। अब इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट आती है सपोर्ट ग्रुप्स की। जैसे हर्ष सर का दिया ग्रुप है, तो वो मैंने राइट आफ्टर डायग्नोसिस ज्वाइन किया। उसमें हमने बाकी के बच्चों को देखा जो सेम एज ग्रुप के बहुत जल्दी डायग्नोस होते हैं। ऐसे ही फिजिकल जो मीटअप्स हैं जो हमारे डॉक्टर्स करवाते हैं, जैसे जब ये 3 साल की थी, मैं फर्स्ट टाइम इसको डॉक्टर गणेश शिवालीकर के अंडर मेदांता में एक सपोर्ट मीटिंग में लेकर गई, जहां इसने पहली बारी देखा कि बाकी सब बच्चे इंसुलिन पेन से इंसुलिन इंजेक्ट करके खाना खा रहे हैं। तो वो इसके लिए बहुत बड़ा आई ओपनर था। तो यूनिटी में हमें जो रिसोर्सेज मिले हुए हैं डिफरेंट डायबिटीज सपोर्ट ग्रुप्स की तरफ से, और जो हमारे डॉक्टर्स हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं, वहां पर फिजिकली बच्चों को लेके जाना बहुत जरूरी है ताकि उनको लगे कि वो अकेले नहीं है। और और पब्लिक में हमेशा हमने जब भी इंजेक्ट करना है, जैसे फूड कोर्ट्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, तो भी मैंने पहले दिन से इसको कहीं छुपा कर, पहले कार में लगाकर या बाथरूम में ले जाकर इंसुलिन नहीं लगाई। इसको सिंपली ये बताया कि इसकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो इसको बाहर से एक हार्मोन लेने की जरूरत है। जैसे मेरी आई साइट वीक है, मैं उसको सपोर्ट करती हूँ स्पेक्स डाल के, ऐसे ही इसकी बॉडी इंसुलिन में डेफिशिएंट है, तो ये उसकी भरपाई करती है बाहर से इंजेक्शन लगा के। नथिंग मोर नथिंग लेस। तो इतना कॉन्फिडेंस हमें अपने बच्चों में लाना है कि वो इसके बोझ तले दबे ना, और बहुत अच्छी तरह बड़े हों, और इसको अपनी पूरी इंडिविजुअलिटी पर भारी ना होने दें। प्लस न्यूली डायग्नोस्ड पेरेंट्स के लिए एक और बात है कि जनरली जब ये डायग्नोसिस मिलता है, हमारी
सब अंदर से मेंटल फिजिकल सब वेलबींग हिल जाती है। तो पेरेंट्स को कोई रीजन चाहिए होता है, ये हमारे बच्चे के साथ क्यों हुआ। तो उसमें हम जनरली एक रीजन के बजाय एक ब्लेम ढूंढते हैं। जैसे किसी के फादर को डायबिटीज है, किसी के मैटरनल साइड पे किसी की नानी को है, किसी के मामा को है। तो वो हम एक ब्लेम पिन करते हैं एक दूसरे के, तेरी फैमिली में ये ऐसा हुआ इसलिए मेरे बच्चे को हुई। तो ये भी बच्चा विटनेस करता है। तो accepting the diagnosis gracefully in a dignified manner without blaming each other, ये बहुत जरूरी है। एक यूनाइटेड फ्रंट लेके जब हम पहले दिन से अपने बच्चे को अटेंड करेंगे और बच्चे को पता लगेगा दैट वी आर इन दिस टुगेदर, तो वो मैनेजमेंट और सबसे बड़ी बात है बच्चे का मेंटल वेलबींग बहुत ज्यादा बेटर होगा। तो अब आप पूछिए अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है। और एक और बात, मैं एक आयुर्वेदा डॉक्टर भी हूँ। तो ये मैं एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट्स या फॉल्स क्लेम्स में देखते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज क्योरेबल है, बहुत लोग एडवर्टाइज करते हैं कि हमारी सेट ऑफ मेडिसिन लेने से आपकी रिवर्सल हो जाएगी। तो ये टोटली फॉल्स क्लेम्स हैं। मैं खुद एक आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ और मैं 100% एश्योरेंस और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आयुर्वेदा में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि टाइप 1 डायबिटीज इनक्योरेबल है। रादर बैक इन ओल्डन टाइम्स जब इंसुलिन डायग्नोस नहीं हुई थी तो बच्चे का लाइफ स्पैन बहुत लिमिटेड बताया गया था कि वंस वो डायग्नोस हो जाए तो विद इन 1 या 2 इयर्स ऑफ लाइफ, जितना भी कॉम्प्लिकेशंस जब तक सेट इन नहीं करती तो उस बच्चे को बचाया नहीं जा सकता। उसमें बहुत क्लियरली मेंशन था कि जो जेनेटिक कॉजेज से डायबिटीज होती है उसको बीज दोष कहते हैं, उसका आयुर्वेदा के पास इलाज नहीं है। तो जब भी आप न्यूली डायग्नोस्ड होते हो, किसी के कहने पे सब हमारा भला चाहते हैं, किसी के कहने पे डिफरेंट वैद्यों के पास या डॉक्टर्स के पास या हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ अपने बच्चे की लाइफ एंडेंजर करके उनको कोई गलत मेडिसिन मत खिलाइए और इंसुलिन मत छोड़िए। इंसुलिन टिल डेट एकमात्र इलाज है जो डायबिटीज को ट्रीट कर सकता है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन डेफिशिएंसी है, हम वो इंसुलिन बाहर से ले रहे हैं, कोई और मेडिसिन इंसुलिन डेफिशिएंसी को ट्रीट नहीं कर सकती। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और क्वैक्स के या जैसे बाबा रामदेव हैं वो क्लेम करते हैं, तो इन सारी चीजों से बचें और अपनी बच्चे की लाइफ एंडेंजर मत करें। और सपोर्ट ग्रुप्स का बहुत ज्यादा साथ होता है। अब जैसे दिया में भी या बाकी के भी जितने सपोर्ट ग्रुप्स हैं उसमें हम ज्वाइन करते हैं, रात को 12 बजे भी कोई पेरेंट क्वेरी डालता है तो सब एकजुट होके बताते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, हेल्प करते हैं। क्योंकि दो टर्म्स होती हैं, एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। अगर हम उनसे अपनी ट्रबल शेयर करेंगे जिनको टाइप 1 डायबिटीज के बारे में कुछ नहीं पता, वो हमसे सिंपथाइज करेंगे, मतलब वो हमें सांत्वना देंगे या सहानुभूति देंगे या सहारा ऑफर करेंगे। बट उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता होगा व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, हमारे क्या चैलेंजेस हैं। बट एक होता है एम्पैथी, मतलब खुद को अब उनकी जगह पर रखना। वो सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज की कम्युनिटी रख सकती है, जिसको पता है कि हाइपो क्या होता है, जिसको पता है अगर बच्चे ने स्कूल जाना है और उसका फास्टिंग शुगर 350 है तो उसमें क्या करना है। तो ये वाली सीकिंग, ये वाली सपोर्ट खुले दिल से सारे पेरेंट्स ऑफर करते हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है, जो हमने सीखा है, हम दूसरों के साथ शेयर करें और उससे किसी का उतना मतलब हम पहले ही बचाव कर लें, जैसे हमको वो किसी और को वो ना फेस करना पड़े जो हमने किया है। तो सारे अपनी लर्निंग से कुछ ना कुछ सबका ग्रीफ या सपोर्ट बनना चाहते हैं और उनको हैंड होल्डिंग से
आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करो और हमेशा पूछो। हमने अभी भी पेरेंट्स देखे हैं जो कहते हैं हमें कार काउंटिंग आती ही नहीं, हम नहीं सीख सकते। तो हम बैठे हैं बताने को, जब तक आप पूछोगे नहीं आपको आएगी नहीं। इसलिए पूछो, एक बारी पूछो, दो बारी पूछो, तीन बारी पूछो, ढीठ हो जाओ। जितना पूछोगे उतना जल्दी आएगा। अब मेरी बेटी 8 साल की है, उसको मल्टीप्लिकेशन का टेबल आ गया, उसको मैंने आईसीएफ सिखा दिया कि एक इंसुलिन से कितनी डोज करेक्शन होती है, तो उसका 70 है। तो 3 7 21, 7 4 28, वो खुद माइनस करती है कि अगर मेरी मील टाइम 250 है और मैंने इंसुलिन लगानी है, कितनी करेक्शन डोज होनी चाहिए, कितना फूड बोलस होना चाहिए। आपने पावर ऑफ यूनिटी यही है, आपने हर तरह से जहां से आपको मदद मिले आपने उसको गैदर करके अपने बच्चे को मास्टर बना देना है। कि बच्चा जब जाए वो जहां खड़ा हो वो कॉन्फिडेंट है, इन कंट्रोल है, और किसी को सिर्फ उसको देख के ये नहीं लगना चाहिए अच्छा इसको तो डायबिटीज है बस। ये उसकी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, ये उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज हमको बहुत ज्यादा सहन शक्ति और एंड्योरेंस देती है। बच्चों में बहुत ज्यादा इनर स्ट्रेंथ होती है और बच्चे हर फील्ड में बहुत बेटर करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चैलेंजेस अपनी सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए फेस किए होते हैं और उनको वो विन किया होता है। तो प्लीज अपने बच्चों को कम मत समझो, हम बेस्ट हैं। और यूनिटी की सपोर्ट से मिलके कीजिए, जहां पर प्रॉब्लम आ रही है हेल्प सीख कीजिए और बहुत आसान हो जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपने कुछ पूछना है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। So thank you so much, Dr. Meena Chabra. So I'm so happy you really spoke from your heart. बहुत अच्छा लगा. But यहाँ मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ. Now this is just a question. It is not a complaint. तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि जो हेल्प ग्रुप्स हैं, YDF है या दिया ग्रुप है, उसमें कुछ लोग डॉक्टर को, आई एम नॉट सेइंग कि डॉक्टर को बाईपास सब कर रहे हैं, बट हमने देखा है कि बहुत ऐसे लोग हैं, YDF में तो बहुत ज्यादा हैं, जो डॉक्टर को नहीं दिखाते और सपोर्ट ग्रुप पे ही डिपेंडेंट है. तो इसके अगेंस्ट थोड़ा सा बोलो, दिया ग्रुप में भी बोलो कि एक डॉक्टर आपका डायबिटीज स्पेशलिस्ट होना चाहिए. मैंने बहुत बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी पढ़ा कि डॉक्टर तो कुछ एक्स्ट्रा टेबल पर नहीं लाता. मैं इसको एंडोर्स करती हूँ कि डायबिटीज में आपने एम्पावर करना है. And we believe in this. Dr. Anju Birmani believes in it very मैं strongly. आपको I इंटरप्ट believe. करूं Hmm? मैं आपको इंटरप्ट हाँ. करूं YDF में आई थिंक ये नहीं हो रहा बिकॉज अनिल जी इज वेरी पर्टिकुलर कि वो हम्म. देखते हैं कि किसका प्रिस्क्रिप्शन है, और हाँ अगर हाँ. वो करंट प्रिस्क्रिप्शन ना हो तो फिर उन बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलता. ठीक है. पर मैं एक चीज और भी बोलूंगी हम्म. कि आप किसी के बेसिक नेचर को नहीं चेंज कर सकते. तो अगर अच्छा. कोई कन्नी काटने वाला होगा वो कन्नी काटेगा चाहे कहीं भी हो, एंड अगर वो नहीं काटने वाला होगा तो वो ध्यान रखेगा. But madam, we have to empower. I have सो वी seen हैव टू several एम्पावर एवरीबडी. patients. एंड Hmm? अगर मैं यहाँ पे थोड़ा एक बात सी बदल दूं, क्योंकि मुझे बहुत देर से बहुत खुजली हो रही है Hmm. कि आज मिस्टर राजीव कक्कर ने ज्वाइन किया है हमें. वी आर रियली ऑनर्ड बाय योर प्रेजेंस सर. If you would like to add a little bit, because I think you're one of the people with the longest duration of diabetes, and I've only heard your name and seen your picture. We use your picture in our school program also. So honored to have you here today, sir. If you would like to say couple of a minute or two. सर आप अनम्यूट कर दीजिए, बिकॉज इसके बाद हमारी पैनल डिस्कशन है. पर अभी क्योंकि वो थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया तो मैंने सोचा कि मैं लालच करके आपका. Sure. Can you hear me now? जी. सर. जो अभी फैक्ट्स व्यक्त किए गए हैं बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि चाहे कोई भी टाइम हो, सबसे पहले तो होता है कि इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप ये नहीं मानोगे कि मेरी ये डेफिशिएंसी है. मेरी मदद ने भी, जब मुझे 1961 में ये हुई थी प्रॉब्लम, धीरे धीरे ये समझाया कि ये डिजीज नहीं है, ये एक डेफिशिएंसी है.
बाकी लोग की बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, तुम्हें सिरिंज के थ्रू लेना पड़ेगा। उस टाइम पे ग्लास सिरिंज होती थी, अब तो खैर टेक्निक्स बहुत चेंज हो गई है। और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस दिया। मैंने लाइफ में सब कुछ किया है जो नॉर्मल आदमी करता है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी टाइप 1 डायबिटिक कुछ भी कर सकता है, उसको बस हिम्मत देनी है, प्रॉपर एजुकेशन देनी है कि अपने उसको प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करना है। और मैं अभी एक बात कहूंगा, मैं अभी भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ बहुत चीजें जो उस टाइम पे नहीं सीखी थी। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, फैसिलिटीज बदलते रहते हैं। आई थिंक हम बदलते रहते हैं, हमारा एक्सेप्टेंस का सिचुएशन बदलता रहता है। तो आई थिंक कोई ऐसा दिन नहीं निकलता जब हम कोई नई चीज नहीं सीखते, अगर मन रिसेप्टिव हो तो। uh, तो आई थिंक आई स्टॉप इंटरप्टिंग द फ्लो एंड हैंड बैक टू अनिल जी। अगर यस मैम। आप इसको आगे बढ़ाएं, पैनल डिस्कशन को। बिल्कुल मैम। मैम श्रुति जी की दो थैंक यू बातें। डॉक्टर मिस्टर कक्कड़। थैंक यू सर। दो बातें भी अच्छी लगी, क्योंकि हम खाली डायबिटीज को ही एक्सेप्ट करने की बात करते रहते हैं, यही नहीं, एक्चुअली पेरेंट्स का जो रीजन दुखी होने का शायद ये भी होता है। वो ये सोचते हैं कि उनकी डाइट फ्रीडम पे भी रोक लग गई है। वो ये ना सोचें कि उनकी डाइट को वो कुछ भी खाने में अब फ्रीडम फील नहीं करे, बल्कि अब ये है कि उनको एक फ्रीडम मिला है एक अच्छी डाइट के साथ चलने के लिए। क्या वो अच्छे में कुछ भी खा सकते हैं, सभी खा सकते हैं। और पेरेंट्स इस चीज को सोचें तो वो बिल्कुल बहुत तरीके से आगे बढ़ेंगे। एंड थैंक यू श्रुति जी, थैंक यू राजीव कक्कर जी, एंड थैंक यू मैम। तो अब हम इस फ्लो को कंटिन्यू आगे लेके चलते हैं और मिलते हैं हर्ष कोहली जी से। एक ऐसा नाम जिसको शायद सभी जानते हैं, हर जगह से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच हर्ष जी। एक ब्लू केयर फार्मेसी के ऑनर हैं और दिया के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट भी हैं। प्लीज, आज के मुख्य स्पीकर हैं हमारे साथ। थैंक थैंक यू अनिल जी, योगदान फाउंडेशन, अंजू मैम। श्रुति आप बोल रहे थे और मुझे अपने बेटे का डायग्नोसिस याद आ रहा। तो सब मेरे को ठीक 31 साल, आई कंप्लीटेड 32 years विद टाइप 1 डायबिटीज दिस सितंबर। 32 साल हो गए मुझे डायग्नोज हो गए। बट मेरी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट था मेरे बेटे का डायग्नोसिस, अगर मैं कहूँ तो। सर, can her sir be pinned to the main screen? Please remove me. यस सर। मेरे मेरे बेटे का डायग्नोसिस मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जैसे अभी श्रुति ने बोला कि और अपने जैसे और लोगों से मिले, तब तक मैं किसी और टाइप 1 से नहीं मिला था। फर्स्ट टाइम मेरे बेटे के डायग्नोसिस के बाद मैं किसी टाइप 1 से मिला। और मुझे आज भी याद है, हम किसी फैमिली से मिलने गए। वो बच्चा मेरे बेटे के स्कूल में पढ़ता था। और ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन जो हम बातचीत कर रहे थे, मैं उनसे पूछ रहा था, बिकॉज मेरे को डायग्नोज आई वाज डायग्नोज एट द एज ऑफ 11, और आरुष गॉट डायग्नोज एट द एज ऑफ 4। और टाइम बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन मेरी मैनेजमेंट वही थी। मैं उसी मैनेजमेंट पे था। और मुझे आज तक याद है, वो सीन भूलता नहीं है। मैं उनके घर पे बैठा हुआ हूँ और मेरी आंखों में आंसू हैं। उस बच्चे की दादी आई, मेरा हाथ पकड़ के कहती हैं, देख तू मेरे मेरे पोते को देखकर खुश हो रहा है और मैं तुझे देखकर खुश हो रही हूँ। मेरा बेटा भी तेरे जितना बड़ा हो जाएगा एक दिन। आई मीन, वहां पे मैं मोटिवेशन लेने गया था एंड आई एंडेड अप मोटिवेटिंग हर। तो कहीं ना कहीं वो चीज ना मेरे अंदर घर कर गई कि हाँ, इवेंचुअली वो हम कहते हैं ना कि व्हाट यू वांट, यूनिवर्स अपने आप आपके पास भेजता है। यू कैन अट्रैक्ट थिंग्स विच यू वांट। आई मीन, कुछ लोग इसको शायद आजकल मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं, या कुछ, मतलब जो भी है, आप व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, इन अदर वर्ड्स। मुझे और लोग मिले अपने जैसे। और अनिल जी ने बहुत सही कहा, अकेले चले थे कारवां बनता गया। वो 2017 की एक छोटी सी मीट जिसमें 30-40 लोग आए थे, कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने एक दूसरे पे ट्रस्ट करके पैसे पुल इन करके वो मीटअप करा। इवेंचुअली और मीटअप्स करने शुरू करे हमने। टाइप 1 रन्स करनी शुरू करी दिल्ली एनसीआर में। धीरे धीरे करके एक मोमेंटम बढ़ता गया, क्योंकि एक वैक्यूम था। बट अभी जैसे डॉक्टर मीना ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि इनिशियली बहुत लोगों ने वहां पे हमारे ग्रुप में ये बोला कि नहीं, डॉक्टर के पास क्या करना जाके, हम गलतियों से ही सीखते हैं। वी केम बैक। एटलीस्ट मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, एंड श्रुति सिटिंग हियर शी कैन टेस्टिफाई टू इट, कि हाउ स्ट्रांगली वी कम इन आवर ग्रुप्स, कि नहीं, आप अपने डॉक्टर के पास कब गए थे, हमारे को बताओ।
अरे आप डॉक्टर के पास नहीं गए, प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाइए। ये चीज हम नहीं बता सकते आपको, हम आपको बेसिक सिखा सकते हैं, लेकिन आप कहीं पे फंस रहे हो, आपके बच्चे के लेवल्स डे इन डे आउट खराब है, सॉरी, यू नीड योर डॉक्टर्स। और कई लोग पेरेंट्स आके हमारे को बोलते हैं नहीं करना क्या है, कि नहीं कोई बात नहीं, आप 3 महीने में जाओ, अगर आपके डॉक्टर ने आपको 6 महीने में बुलाया आप 6 महीने में जाओ, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं एनालाइज कर सकते, एक डॉक्टर ही एनालाइज कर सकता है। ये मेरे खुद के साथ हुआ है। सो प्लीज, वेरी स्ट्रांगली मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, डू नॉट मिस आउट ऑन योर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट अंडर एनी सर्कमस्टांस। आप डिले हो रहे हो, देयर इज समथिंग एल्स। आजकल टेली कंसल्ट का जमाना है, आप टेली कंसल्टेशन में जा सकते हो। कमिंग बैक टू यूनिटी, मैं कैसे बोलूं, मतलब कि मेरे साथ तो कितने ऐसे इंस्टेंसेस हो गए हैं कि वेर इन द कम्युनिटी हैज कम फॉरवर्ड something which I would like, and I keep on reminding myself कि बंद मुट्ठी लाख की खुली तो खाक की। हम साथ हैं तो एकजुट हैं, जैसे ही हम अलग अलग हो गए। और यहाँ पे हम साथ की बात, अगर हमें कम्युनिटी को साथ लेकर नहीं चलना अकेले, हमारे को डॉक्टर्स को भी साथ लेकर चलना है, जो हमारे गाइडिंग पिलर्स हैं, जिनकी वजह से हम खड़े हो सकते हैं। लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि हमारे को डॉक्टर कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। और ये रोल उजागर हुआ जब हमारा एनसीपीसीआर के डायरेक्टिव्स आने थे। हमने, डॉक्टर अंजू विरमानी ने हमारी रात रात भर जाग के वो डॉक्यूमेंट्स हमारे को रेडी करके दिए हैं। हम जानते हैं हमने बैकग्राउंड में कितनी मेहनत करी, और हम अकेले नहीं कर सकते थे अगर हमारे को अंजू मैम की सपोर्ट ना होती। इट इज अ हार्ड फैक्ट। फिर इस पे जैसी बॉडी आई जिसने होल हार्टेडली हमारे को बोला कि यस, जो तुम बोल रहे हो दिस इज राइट एंड दीज आर द मेडिकल फैक्ट्स। कहीं पे हम फंसते हैं कि नहीं, कोई कई बार कई डॉक्टर्स ऐसे कहते हैं कि नहीं हम तो इसको जी मिक्स इंसुलिन पे डालेंगे इस बच्चे को, वहां पे इस पे हमारी हेल्प करता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि प्लीज डू नॉट लीव बिहाइंड द डॉक्टर्स। हमें उनके साथ, रादर हम उनके पीछे हैं, हम उनसे आगे नहीं निकल सकते। इस चीज को प्लीज अंडरस्टैंड करके चलिए। एक एक बहुत इंसिडेंट हुआ था बड़ा, जिससे उस टाइम हम घबरा गए थे। एक फैमिली सिंगापुर से ट्रैवल कर रही थी, इंडियन फैमिली थी बेस्ड इन सिंगापुर, एंड दे वेंट टू समवेयर इन जम्मू एंड कश्मीर। वहां वो पहलगाम में पहुंचे। पहलगाम में बच्चे की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उस बच्चे को डीके हो गया। दी मदर फ्रैंटिकली रीच्ड आउट टू वेरियस सपोर्ट ग्रुप्स। वहां पे मैं भी एक सपोर्ट ग्रुप में था। मेरा एक जानकार टाइप 1 हु इज 30 समथिंग, शी इज अ स्कूल टीचर इन श्रीनगर। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने इमीडिएटली उसको कॉल लगा दिया, दिस इज द सिचुएशन, बच्चा पहलगाम में बैठा हुआ है और वॉमिट आउट किया जा रहा है। आई मीन आप मानोगे नहीं, 1 घंटे में श्रीनगर का बहुत बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, शेरे कश्मीर स्किम्स कहते हैं उसको, स्किम्स के उस बच्ची ने स्किम्स के पेडियाट्रिक, सॉरी, हेड एंडो से बात करी। उन्होंने पहलगांव के मेडिकल सेंटर में बात करके बच्चे को प्राइमरी ट्रीटमेंट दिलवाया, वहीं पे उसको स्टेबलाइज करके श्रीनगर लाया गया। आप सोचिए कम्युनिटी ना होती तो क्या होता। ये कम्युनिटी की बहुत बड़ी पावर है जिसको हम टैप करना भूल जाते हैं, हम हेजिटेट कर जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं बैठ के कि नहीं कोई और कर देगा। भाई अगर आप कर सकते हो तो कर दो, वेट मत करो कि कोई और कर देगा, क्योंकि उस टाइम अगर आप ये सोच पा रहे हो ना आप कर सकते हो, ट्रस्ट में शायद वो किसी की जिंदगी का सवाल हो सकता है। आप उस बच्चे की जान बचा सकते हो या उस अडल्ट की जान बचा सकते हो। वेरियस न्यूमरस सच इंस्टेंसेस मेरे साथ हुए हैं जहां पे हमारे को हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में हमारे T20s फंस जाते हैं, फंस गए। किसी की इंसुलिन खत्म हो गई, किसी का सेंसर खराब हो गया, कोई हाई एल्टीट्यूड पे फंस गया। हम हर जगह हैं, सिर्फ हम इनविजिबल हैं, हम दिखते नहीं है लोगों को। तो वहां पे हमारा कम्युनिटी का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो, और दूसरा जो मेजर इंसिडेंट मेरे साथ हुआ वो अभी इस साल जनवरी में था, जब एनसीपी शहर के डायरेक्टिव्स आ चुके थे, बट सीबीएसई ने उस डायरेक्टिव को इम्प्लीमेंट नहीं किया था। एक पेरेंट का मेरे पास मैसेज आया बैंगलोर से, हर्ष माय सन हैज बीन डिनाइड परमिशन टू वेयर द इंसुलिन पंप एंड द सीजीएम ड्यूरिंग हिज बोर्ड एग्जामिनेशंस। 10th है बच्चे का,
और सीबीएसई ने लेटर इशू कर दिया कि इस बच्चे को तो सेंसर और पंप दोनों रिमूव करके जाने पड़ेंगे। पता नहीं मुझे क्या हुआ, आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड माई सन स्कूल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगा ये मेरे बेटे के साथ हो रहा है। मेरा बेटा अभी 7th में है, ही वॉज इन 6th एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा ये मेरे बेटे के साथ हो रहा है। और हमारे पास एनसीपीसीआर में अभी लोग थे जो हमारी सुनवाई कर सकते थे। इफ अंजू मैम कैन रिकॉल, मैंने मैम को फोन करा, मैम यू रिमेम्बर दैट। मैंने कहा मैम मैं तो एनसीपीसीआर जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। वी गॉट एन अपॉइंटमेंट विद द चेयरपर्सन, और हमने वहीं पे बैठ के सीबीएसई को समन्स इशू करवाए जिसमें 48 घंटे के अंदर उस बच्चे के लिए एक्शन लेना जरूरी था। और वेरी नेक्स्ट डे बच्चे को परमिशन मिल गई। पर मुझे लगा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं फिर वहां गया, मैंने कहा जी अभी काम खत्म नहीं हुआ, इस बच्चे जैसे 10-15 हजार बच्चे और हो सकते हैं जो बोर्ड्स में बैठ रहे हैं। तो तब जाके फरवरी में सीबीएसई ने एक ब्लैंकेट सर्कुलर इशू करा है जिसमें आज कोई भी बच्चा अक्रॉस द कंट्री जिसको टाइप 1 डायबिटीज है उसको ये सारी चीजें परमिटेड हैं। ये कम्युनिटी की पावर नहीं है तो और क्या, ये हम सबकी एकता नहीं है तो और क्या है। उस टाइम मीडिया ने मेरा साथ दिया। हमारा एक टाइप 1 है एलेक्स, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में है। उसने बैंगलोर कोरेस्पोंडेंट को भेजा, उस बच्चे का एनोनिमसली डिटेल्स दी गई टाइम्स ऑफ इंडिया में। एक मोमेंटम क्रिएट हुआ। लखनऊ में हमारे एक डॉक्टर हैं डॉक्टर लोकेश, उन्होंने ट्विटर पे स्टॉर्म मचा दी। आप मान नहीं सकते क्या धूम मचाई है डॉक्टर लोकेश ने। इट क्रिएटेड अ मोमेंटम इन इट्स ओन। मतलब ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। ये हमें लगता है ये कुछ नहीं है, पर शायद उस बच्चे के लिए ये सब कुछ था। तो मैं बोलने को तो मैं सारा दिन बोल सकता हूँ यूनिटी पे, बट हमारे पास टाइम की कमी है और पैनलिस्ट भी हैं। बट श्रुति, आपने जो कुछ भी बोला ना वो दिल को छू गया। मतलब मेरे को बिल्कुल ऐसा लग गया कि यू लिटरली वॉक्ड मी थ्रू माय सन्स डायग्नोसिस। थैंक यू फॉर बीइंग अ सुपर मॉम। थैंक यू। थैंक यू अजय। एंड थैंक यू अजय अंजुमन, अभी थैंक आप यू अंजुमन। कंटिन्यू कर सकते हैं बिकॉज काफी कुछ है शायद आपके पास। जैसे आपने जम्मू का इंसिडेंट बताया, ऐसे अलग अलग स्टेट्स में की भी आपकी को मालूम है कनेक्टिविटी। और इवन हमारे जितने भी लोग इस आज की मीटिंग को सुन रहे हैं उनको एक सपोर्ट ग्रुप तो उनके एरिया में होगा ही शायद, पर उनको शायद पता नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप अगर जितने भी ऐसे स्पोर्ट्स ग्रुप के बारे में जानते हैं थोड़ा थोड़ा बताएं कि वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ताकि वो अपने आसपास नियर फाइंड आउट करें और एक अच्छी सर्विस उनको मिल जाए। सेकेंडली, जो आपने डॉक्टर के लिए कहा, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि जब भी किसी बच्चे पे एक ऐसी कोई भी प्रकार की समस्या खड़ी हो जाती है जिस पे हम घबरा जाते हैं, वहां पे डॉक्टर्स की कम्युनिटी ने आके साथ दिया है, एकजुट हुए हैं, यूनिटी बनाई है। और फंड उस बच्चे के लिए कभी कम नहीं हुआ हमारे पास। एज ए फाउंडेशन मैं ये कहता हूँ कि वक्त से पहले मेरे पास आता है उसके लिए। और वो सब इसी वजह से आता है क्योंकि आज मेरे साथ कम्युनिटी और मेरे साथ वो डॉक्टर्स हैं जिनके कहने पर लोग ऐसे तैयार हो जाते हैं कि हमें बस पता चलना चाहिए उनको। तो मैं उन सभी डॉक्टर्स का और सभी ऐसे जो भी कम्युनिटी के ग्रुप के लीडर हैं जैसे हर्ष जी हैं, श्रुति जी हैं, मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्लीज आप अवगत कराएं हमें ऐसी और भी कम्युनिटी के बारे में। मैं सपोर्ट अगर ग्रुप्स। यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट कर सकूं जी जी तो मैम प्लीज। हर्षी की कहानी को आगे निकालती हूँ कि वो तो बहुत पीछे जा रहे थे। मैं तो आज की अभी 1 घंटे पहले की बात बताती हूँ आपको। जी अनिल जी बहुत अच्छे से जानते हैं बिकॉज वो ही हमारे स्ट्रेंथ बने हैं इस मामले में। पर पिछले महीने एक 8 महीने का बच्चा दाखिल हुआ रेनबो हॉस्पिटल में जो 5-6 तरीके से मर सकता था। उसके सोडियम 170 था, उसका डीके सिवियर था, उसकी एज बहुत छोटी थी, उसको एंसेफेलोपैथी हो चुकी थी, दिमाग बेहोशी की हालत में आया। तो हर तरीके से ऐसे था कि वो नहीं बचाया जा सकता। और पापा मैकेनिक, तो कहीं पे भी पैसे का कोई चांस नहीं था। और इतनी फुर्ती से कम्युनिटी ने आके हमें सपोर्ट किया। और हमें लगा कि अभी 1 साल के लिए हमारे पास इतने पैसे हैं कि उसके सेंसर के भी पैसे निकल आएंगे। और उस बच्चे ने कहा नहीं। तो वो वापस एडमिट हुआ है विद इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। 2 जगह पे उसकी आंतें बिल्कुल जुड़ चुकी थी, उल्टी बुरी तरह हो रही थी। और वो अब उसकी आंतें जुड़ चुकी हैं, उनको सर्जरी हो चुकी है, एक और सर्जरी होगी 1.5 महीने के बाद।
एंड इट वाज अमेजिंग कि कैसे कम्युनिटी ने फिर आके हमें सपोर्ट किया कि अरे आपके पैसे खत्म हो गए तो कोई बात नहीं, थोड़े और पैसे हैं, कुछ जितने चाहिए हो। तो आज वो अभी 2 घंटे पहले उसका डिस्चार्ज समरी बनना शुरू हुआ, एक आधे घंटे में वो हॉस्पिटल से घर वापस जाएगा। एंड उसमें हर्ष जी का सपोर्ट था, बिकॉज हर्ष जी के कम्युनिटी कई कई ग्रुप्स में प्रेजेंस है। तो जहां जहां पे हमने हाथ फैलाए वहां से हमें पैसे आए, और उस बच्चे के पेरेंट्स को भी ये कॉन्फिडेंस है कि हमारे पीछे कोई है, तो हमें आशा नहीं छोड़नी है। पर क्योंकि हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं एक चीज और भी रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कम्युनिटी में, और वो ये है कि सब डॉक्टर्स को बहुत अच्छे से नहीं आता ट्रीट करना टाइप 1 डायबिटीज। मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मुझे कार्डियोथोरेसिक सर्जरी नहीं आती है, मुझे गायनाकोलॉजी नहीं आती है। तो अगर आपको कम्युनिटी में दिख रहा है कि किसी का अच्छा इलाज हो रहा है, कोई 5-6 बार इंजेक्शन लगा रहा है, कोई 5-6 बार ब्लड टेस्ट कर रहा है, तो वो एक्चुअल गलत इलाज नहीं है, वही सही इलाज है। आप अगर 2 मिक्स में हैं, तो आपका डॉक्टर का अगर संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा, तो एक दूसरे डॉक्टर को खोजिए, दुनिया खत्म नहीं हो गई। अच्छा डॉक्टर ढूंढिए जो टाइप 1 डायबिटीज के बारे में जानकारी रखता है। और वहां पे भी बहुत कम्युनिटी से स्ट्रेंथ मिलता है, क्योंकि आप पूछते हैं कि ठीक है आपके जो 6 इंजेक्शन लगाने वाले इनकरेज करने वाले डॉक्टर हैं वो कौन है, एंड जाइए उनके पास। हर्ष जी हैज एक्सपीरियंसेस विद हिज ओन सन कि जहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे थे, ही रीच्ड आउट टू द एक्सपर्ट इन द एरिया, एंड बहुत फर्क पड़ गया। और उसी तरीके से जहाँ पे आपको लगता है कि इलाज ठीक नहीं हो पा रहा, तो सही इलाज खोजिए, पर आपको खोजना पड़ेगा। एज पेरेंट्स आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप कम्युनिटी का फायदा उठाएं, क्योंकि आप पर्दा खींच देंगे तो रोशनी अंदर नहीं आएगी। पर्दा आपको साइड पे करना ही पड़ेगा अगर आप रोशनी अंदर चाहते हैं तो। सो बैक टू यू हर्ष, बिकॉज आई थिंक व्हाट यू डन फॉर वायु इज रियली अमेजिंग, कि कितना उस बच्चे की जान 2 या 3 बार बचाई गई है अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अनिल जी, सपोर्ट ग्रुप्स मेरी यहाँ पे दो मुंह बोली बहनें, वैशाली दी और रेखा, दोनों यहीं पे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल खुद सर। अपने आप में फोर्स टू रेकन विद है। रेखा को तो मैं पर्सनली देख रहा हूँ 2018 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैसे उसने अकेले उत्तराखंड में उदय को स्टैब्लिश किया है। और वो रुकती नहीं है, वो कहती है काम बताओ मैं पहुंच जाऊंगी, कोई नहीं होता, अकेली जाके खड़ी हो जाती है। मैंने कितनी बार देखा है रेखा बहन, इट्स गुड, आई मीन ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि हम क्या नहीं कर सकते अगर हम चाहें तो। शी इज अचीव्ड वट एवर शी कुड। वो बहुत आगे तक गई है। और उस टाइम जहां पे वो थी, उसने कोविड के दिनों में, मुझे पता है कोविड में जब रेखा कि भैया उस पीएचसी में इंसुलिन पहुंचवाई मैंने। मुझे अच्छे से याद है एक एक बच्चा जिसके फादर की शायद डेथ हो गई थी दिल्ली में, वो उत्तराखंड गया। वाईडीएफ के ही बच्चे थे अनिल जी, अगर आपको याद हो। वो रेखा ने इंश्योर की कि उस बच्चे को उसके गांव में इंसुलिन पहुंचा। बिल्कुल याद है, दो ये सब। बच्चे हैं हाँ जिन लोग हाँ जी। इसलिए टेंशन में आ गए थे कि सर हम दिल्ली छोड़ रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिल्ली वहां भी मौजूद है। रेखा नेगी जी से मैंने बात करी और जस्ट उन्होंने यस करा, और उनके जाते उनको सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया। उन्होंने वहां से ही थैंक्स बोला, आज भी कुछ सप्लाई जाती है वहां पे। पर रेखा नेगी जी का, और ठीक वैसे जैसे डॉक्टर मीना ने कहा, डॉक्टर अंजू मैम ने कहा कि अगर आप कनेक्ट नहीं रहोगे तो आपको ही नुकसान है। चाहे वो डॉक्टर से हो, चाहे कम्युनिटी लीडर से हो, किसी से भी हो, आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की तरह रहें बच्चों के साथ। जैसे श्रुति जी ने बताया कि डायबिटीज कह के ना बुलाएं, उनको डायबिटीज कह के ना बुलाएं, नॉर्मल बच्चे कह के बुलाएं। स्पेक्ट लगा हुआ है हमें, ऑब्वियसली ऐसे उनको इंसुलिन लगी हुई है, इससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं है। जैसे उनकी 7 साल की बच्ची ने सीख लिया कि मेरे को अपनी डाइट के हिसाब से कैसे इंसुलिन लेनी है, वो आप तभी सीख सकते हैं जब आप जुड़ के रहेंगे, अदरवाइज इसका नुकसान होता है। तो बॉम्बे से हमारे साथ वैशाली वकील जी हैं, और उत्तराखंड से रेखा नेगी जी हैं, उदय फाउंडेशन। तो छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे करके हम इस कार्य को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। यस वैशाली वकील जी, आप बताएं अपनी जेडीएफ के बारे में थोड़ा। या श्योर। सो श्रुति, आपने जो अभी जो स्टोरी सुनाई, हर्षी आपने जो अपनी जो बातें सुनाई, हर्ष जी से मैं बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ। अंजू मैम से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है आईडीएस के कोर्स में। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस जो हम स्टोरी शेयरिंग का है, दैट अफेक्ट्स वेरी पॉजिटिवली टू अवर माइंडसेट। मैं ज्यादा माइंडसेट की बात करती हूँ कि मैं मेंटल हेल्थ पे ज्यादा फोकस करती हूँ, मैं मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर।
सो मुझे अल्टीमेटली ये लगता है कि अगर मेंटल हेल्थ सही है तो ओवरऑल वेलबींग सही रहेगा। सो श्रुति जी, आपने जैसे बताया कि अगर हम अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देते हैं, एम्पावरमेंट देते हैं, तो वो बच्चा अपने आप को भी इतना पॉजिटिवली लेगा। मैं जेडीएफ में हमारे सभी बच्चों को बोलती हूँ कि हमारे पास जो एक सुपर पावर है हमेशा से, कि हम लोग हमारा ब्लड टेस्ट करके हम लोग को समझ में आएगा कि हमारे पास खाना जो है वो हेल्दी है या नहीं, तो वो पूरा पर्सपेक्टिव जो है कि मुझे क्यों ग्लूकोमीटर में बार बार क्यों प्रिक करके चेक करना है, तो वो चेंज हो जाता है। So coming back to unity and history of JDF. So JDF ये यूनिटी के कारण से ही बना था। बैक इन 1980s जब भी डॉक्टर वीएस असगांवकर उन्होंने देखा कि उनके पास कुछ बच्चे आते थे, टाइप 1 बच्चे, और वो जब भी आते थे बहुत दुखी थे, बहुत सैड थे, पेरेंट्स भी बहुत दुखी थे कि क्यों मेरे बच्चे को ही है डायबिटीज। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक दिन सबको एक साथ में एकजुट बुला लूं। तो उन्होंने एक संडे अपने क्लिनिक में ड्राइंग कंपटीशन रखा, और सभी पेरेंट्स को, तभी तो गूगल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, कि एक मैसेज डाला और सब लोगों को मिल मिल गया। इंडिविजुअली हर एक पेरेंट्स को कॉल किया, उनको बुलाया कि आप ये दिन पे आइए, मेरे यहाँ पे क्लिनिक पे ड्राइंग कंपटीशन है। एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड सीइंग द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ यूनिटी। क्योंकि सभी मदर्स पहले तो जो उनका ग्रीफ था, दे स्टार्टेड शेयरिंग द ग्रीफ कि हमारे बच्चे को है, क्यों अभी कैसे कर रहे हैं। देन दे स्टार्टेड शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, रेसिपीज। द किड्स स्टार्ट शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस कि मेरे साथ स्कूल में ये हुआ, मैंने अभी ऐसे इंश्योरेंस दे रहा हूँ। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। एट दैट टाइम ओनली डॉक्टर वीएस असगांव, डॉक्टर विजय असगांवकर ने देखा कि ये जो है वो मेंटल हेल्थ पे के कारण ब्लड शुगर से बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स रहते हैं। अगर ये बराबर होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब ये जुवेनाइल डायबिटीज फाउंडेशन स्टार्ट हुआ, तो डायबिटोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और उनके साथ उनकी टीम में थे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आनंद नाडकर करके, ही इज वेरी सीनियर साइकियाट्रिस्ट एट ठाणे, महाराष्ट्र। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर मनुल भाटोड़ेकर है, साइकियाट्रिस्ट। सो और उनके टीम में बाकी सब साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स है, आई एम वन ऑफ देम। सो बेसिकली दैट्स हाउ इट वाज स्टार्टेड। और जब भी ये यूनिटी की बात आई है, तो जैसे अभी हर्षी ने बहुत बड़ा बदलाव किया अंजू मैडम के गाइडेंस से, सभी बोर्ड्स में के बच्चे को सेंसर अलाउ करे, किलोमीटर्स अलाउ करे। सो 1986 में ये स्टार्ट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तभी एक हमारे यहाँ स्टाइपेंड लड़की थी, उन्होंने बैंक के लिए एक एग्जाम दी। ओके, उसको बैंक में जॉब लेनी थी, उसके लिए सभी एग्जाम्स वगैरह क्लियर हो गई, लेकिन मेडिकल फिटनेस में ब्लड शुगर के कारण उसको रिजेक्शन आ गया। The problem was she was really doing well, she was keeping herself fit, लेकिन तो सिर्फ डायबिटीज के कारण, वो भी बैंकिंग जॉब जो बेस्ट जॉब है, उसमें क्यों उसको रिजेक्शन मिले। तो इट ऑल स्टार्टेड कि हम लोग को अभी एज ए यूनिट भी, एक यूनिट बन के, एक ऑर्गेनाइजेशन बन के, ये बैंक के साथ हम लोग को लीगल इस पे जाना है, हम लोग को लड़ना पड़ेगा। और वैसे ही जेडीएफ रजिस्टर्ड एनजीओ स्टार्ट हुआ। So this is again a power of unity. So this is a history of JDF. So हम लोग ने देखा है जब भी आते हैं बच्चे, तो माँ बाप, हर हर लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया होगा कि क्यों डायबिटीज। और जब भी हम JDF में ज्यादा करके जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर अनुश्री मेहता, डॉक्टर सत्येंद्र जोशी, या काउंसलिंग में मैं हूँ, तो हम सब लोग टाइपन्स है। और जो मेन हमारे यहाँ पे सब देखते हैं ओवरऑल एडमिन मैनेजिंग एंड ऑल, मिस्टर विपुल भाई मेहता, अनुश्री के फादर। तो वो कहीं ना कहीं एज ए रिलेटिव और या खुद अपने आप से टाइटन से जुड़े हुए हैं। तो जब पेरेंट्स को हम बताते कि है मुझे है, और जब भी, हाँ, मुझे और एक चीज बतानी रह गई यहाँ पे, यूनिटी के साथ साथ मुझे ये भी बताना था। मेरे पेरेंट्स ने बैक टू 90s दे थॉट के मुझे, जब भी मेरी शादी होगी तो मुझे टाइप 1 लड़के के साथ ही शादी करनी है, सो दैट अंडरस्टैंडिंग विल बी बेटर। तो हम, जैसे श्रुति जी ने बताया कि अगर बच्चे को 350 शुगर के साथ स्कूल में जाना है, तो बाकी बच्चों के पेरेंट को ही समझेगा, टाइप 1 वाले बच्चे के पेरेंट को, कि
क्या करना है, कैसे करना है। वैसे ही मेरे पेरेंट्स ने तभी सोचा था। मेरे हस्बैंड ही इज ऑल्सो टाइप 1। My son, he is not, he's 20 years old now. He is studying engineering. Basically, तभी से मेरे पेरेंट्स ने ये सब सोच के रखा था, and that's why I got married to him. And believe me, हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग अलग लेवल का है। इफ आई एम इन लो, ही नोज व्हाट हैज टू बी डन, और मुझे कितना टाइम लगेगा रिकवर करने में। सेम गोज विथ हिम, मैं उसको पूरा सपोर्ट कर दूंगी। इट इज म्यूचुअल। जब भी हम सब लोग साथ में रहते हैं एज ए टाइप 1, तो वो अंडरस्टैंडिंग, जो हर्ष ने बोला मेरी मुंह बोली बहनें हैं, बहनें बोलो, फ्रेंड बोलो या साथी बोलो, हम लोग का जो रिलेशंस है एक दूसरे के साथ, बिकॉज ऑफ दिस यूनिटी, जो डायबिटीज दिखता नहीं है हम लोग को रिलेशन ब्लड में समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों का ये जो कनेक्टिविटी है विच इज बियॉन्ड द वर्ड्स, हम लोग बता नहीं सकते हैं कि हम लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। आई एम 100% श्योर कि रात को 2 बजे भी मैं हर्ष को फोन करूँ कुछ इमरजेंसी के लिए, या रेखा को कॉल करूँ, आई एम 101% श्योर दे विल पिक अप माई कॉल। सेम गोज विथ माई JDF पीपल। अगर नए बच्चे हैं हमारे यहाँ पे 24/7 हमारे कुछ लोगों ने अपने फोन नंबर दिए हुए हैं, वी आर ऑलवेज अवेलेबल नो मैटर व्हाट, कोई भी कॉल आए। बाय द वे, रात को 2 बजे मैं घोड़े बेच के सोती हूँ, मेरी हस्बैंड विल वेक मी अप के बेशु तेरा फोन बज रहा है, जस्ट सी हु इज दैट। कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। हाँ, ये कमिटमेंट है जो हम लोगों ने कहीं पे लिख के नहीं दिया है, लेकिन ये हम लोग हमेशा ये फॉलो करेंगे। और राजीव सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हमने आपकी बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन कभी मिलने का चांस नहीं मिला है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे राजीव सर, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। सो ओवर टू रेखा। एंड थैंक यू वैशाली जी। GDF जुवेनाइल डायबिटीज फाउंडेशन जुवेनाइल बच्चों को कहा जाता है, और हमें खुशी होती है कि चलो बॉम्बे में भी जा रहे हैं। अब हमें मतलब एहसास ही नहीं होता है कि हम दूर दूर ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे बॉम्बे जाएं, चाहे उत्तराखंड जाएं, चाहे औरंगाबाद जाएं। ऐसा लगता है हमारा कोई ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे घर है, हमें मिल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, हमारे जैसे लोग हैं। और जैसे आपने बताया कि अंडरस्टैंडिंग, वो भी बिल्कुल, जब हमें टाइप 1 आपस में मिलते हैं या फैमिलीज मिलती है तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे सुन के ही कम्युनिकेशन 80% हो चुका है। अब जस्ट जस्ट 20% फॉर्मेलिटी टॉक है जो हमने स्टार्ट करनी होती है, और उससे फायदे उठाने के लिए करी जाती है, क्योंकि ये भी एक पावर ऑफ यूनिटी है कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं और हम कितना अच्छा कर रहे हैं। और सबसे दूसरी अच्छी चीज ये भी है कि हम अच्छा अच्छा ही शेयर करते हैं, हम नेगेटिविटी में नहीं जाते। और हम देख भी लेते ना ये पॉइंट नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो उसको भी डाइवर्ट करते हैं राइट डायरेक्शन में। तो वेरी ये गुड। ही कम्युनिटी। और आज देखिए हमारे पास स्पॉटलाइट पे मदर है टाइप 1, फादर है टाइप 1, हाँ वैशाली जी हैं, रेखा जी टाइप 1 है, सर हैं राजीव कक्कर, और डॉक्टर हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट यूनिटी है यहाँ पे इस समय। तो चलते हैं अब उत्तराखंड की तरफ, ठंडी ठंडी जहाँ पे हवाएं हैं, सारी चीजें हैं, और हर कोई चाहता है कि हम वहाँ पे एज ए टूरिस्ट जरूर जाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है रेखा नेगी जी। रिलैक्स करें सबके माइंड को अपने बारे में बता के और उत्तराखंड के बारे में बता के। यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योगदान फाउंडेशन टीम और अनिल जी, अंजू मैम, छवि, भूमिका, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और इस तरह के प्रोग्राम्स आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो लोगों के अंदर सेंस ऑफ कनेक्टिवनेस वो बहुत जल्दी आता है कि कैसे हम इस चीज में आगे बढ़ते हैं। और मैं अपनी बात अगर करूँ तो स्टार्टिंग में जब मुझे डायबिटीज डायग्नोज हुआ था तो पता नहीं था क्या चीजें हैं, और फैमिली ने भी ये चीज कही थी कि किसी को बताना नहीं है। तो मैं जिन लोगों को ऑलरेडी बता भी चुकी थी उसके बाद में कवर अप करना स्टार्ट कर दिया था। बट कहाँ से वो कॉन्फिडेंस आया कि मुझे ये रियलाइज हुआ, एक पॉइंट में ये रियलाइज हुआ कि मैं ऐसी लाइफ क्यों जी रही हूँ जो मैं एक्चुअली हूं नहीं। मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी लोगों को दिखा रही हूँ जो मैं एक्चुअली नहीं हूँ। बट वो कॉन्फिडेंस मुझे तभी आया जब मैंने कम्युनिटी से कनेक्ट किया। हर्ष भैया जैसे, वैशाली दीदी जैसे, इन जैसे लोगों से मैंने कनेक्ट किया तो मुझे रियलाइज हुआ, अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे से हर चीज कर रहे हैं और कर तो मैं भी रही हूँ, लेकिन क्यों ऐसी चीज है, मैं क्यों नहीं बता पा रही हूँ। और अपने लेवल में मैं
अपने सराउंडिंग में जो इस तरह की फैमिलीज हैं, लग रहा था कि जो चीज वो गलत कर रहे हैं उनको हेल्प करना तो स्टार्ट किया था। बट अगेन अब मूवमेंट आगे बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ डायग्नोसिस विद टाइम इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो उसको डायरेक्शन कैसे दी जाए, कहाँ से क्या चीज की जाए। तो जिस जिस स्पॉट में मुझे हेल्प की जरूरत पड़ी है, मैं इमिडिएटली हर्ष भैया को रीच आउट किया है। और मैं तो हर्ष भैया को कहती हूँ आप टाइप 1 डायबिटीज कम्युनिटी के गॉडफादर हो, क्योंकि हर किसी के लिए हेल्प के लिए, किसी भी ग्रुप में हो, कहीं पे भी कोई बच्चा हो, कुछ भी तरह का प्रॉब्लम हो, हर्ष भैया इज ऑलवेज देयर। तो ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है हमारी कम्युनिटी के लिए। जो एकता में शक्ति, वो यही है कि मैं भले ही उत्तराखंड में होंगी, लेकिन यहाँ से कोई फैमिली अगर किसी के थ्रू, जैसे कोविड में एक कनेक्शन बना था, तो उन्होंने वो मुझे जानते थे, तो टाइप 1 डायबिटीज उनको पता था कि रेखा कुछ इस तरह से काम कर रही है। और उनके नेबरहुड में कोई थे, वो ऑटो चलाते थे, ऑटो की डॉटर को डायबिटीज डायग्नोज हुआ था। कोविड में सबकी हालत खराब थी, अच्छी अच्छी फैमिलीज की हालत खराब थी, बहुत सा खौफ था। बट वहां इतना अच्छे से उस फाउंडेशन के अंडर रन कर रहा है। तो ये एक चीज है हमने अपनी कम्युनिटी से सीखी है, टाइप 1 डायबिटीज कम्युनिटी से। और रही बात उत्तराखंड में उदय की, तो भैया हर्ष भैया ने कहा कि रेखा सिंगल हैंडेडली सब कुछ मैनेज कर रही है। बट थिंग सिंगल हैंडेडली, बट मेरे पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, उनके जैसे हर्ष भैया मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस देते हैं। फाउंडेशन किस तरह से रन कर, तरह के बच्चे आते हैं और हर किसी के डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस होते हैं। तो कुछ हम यहाँ से सीखते हैं, कुछ हम वहां से सीखते हैं। बट ये होता तभी है जब हम हेल्प के लिए सीख करते हैं। हेल्प के लिए सीख करना हम सबको आना चाहिए। और मैंने ये चीजें सीखी है हर चीज में। अब जैसे मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर्स से मिलना होता है, किसी डिपार्टमेंट में जाना होता है, मुझे पता है मेरा पूरा दिन खराब होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स इजीली नहीं मिलते हैं। उन्होंने आपको बुला तो लिया है, बट वो उस टाइम पे नहीं मिलेंगे। तो मेरे माइंड में उस पॉइंट ऑफ टाइम में एक ही चीज रहती है कि ठीक है, ट्राई करना मेरा काम है। ज्यादा से ज्यादा मुझे ना ही तो सुनने को मिलेगा, बट वट इफ अगर हाँ बोलने को सुनने को मिल गया, तो कितने सारे लोगों के लिए कुछ अच्छा हो जाएगा। तो यही प्रिंसिपल है कि लोग मुझे हेल्प करने के लिए आगे भी आते हैं, जो जेन्युइन पीपल होते हैं वो कनेक्ट भी करते हैं। और दूसरा मैं कहूंगी कि हमारी डायबिटीज कम्युनिटी में हमारे डॉक्टर्स का, क्लिनिशियंस का बहुत बड़ा रोल है। हम जैसे एडवोकेट्स को प्रिपेयर करने के लिए, लाइक अंजू मैम इज ऑलरेडी वन ऑफ द आई वुड से कोर टीम मेंबर ऑफ इस पे, जहाँ पे हम लोग को आइडियल के थ्रू कोर्स प्रोवाइड करवाया गया है। तो एक इस तरह का एक डेलीगेशन प्रिपेयर किया जा रहा है, जो लोगों में जो मिथ हैं और लोगों में जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको टैकल कर पाए। तो ये सारे ही आप तरह से देखेंगे कि कोई एक चीज नहीं हो रही है, कहीं से हमें किसी तरह का सपोर्ट मिलता है, किसी दूसरे एंड से दूसरे तरह का सपोर्ट मिलता है। दिस इज हाउ वी आर प्रूविंग कि कितनी यूनिटी हमारी, कितनी स्ट्रेंथ हमारी यूनिटी में है। और एक और चीज मैं कहूंगी, एज अ T1D हीरो ऑफ द डे, श्रुति, उन्होंने मेंशन किया अपने डॉटर की डायबिटीज जर्नी, कैसे उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। तो आई टोटली अग्री विद यू। बच्चों में सबसे पहले जो डायबिटीज मैनेजमेंट स्टार्ट होता है, इन टर्म्स ऑफ आई वुड से कि स्ट्रेंथ, यूनिटी इन स्ट्रेंथ, तो वो यूनिटी स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम फैमिली। कि वो चीज फैमिली को भी एक्सेप्ट करनी होती है कि जो चेंजेस अब लाइफस्टाइल में करने हैं, चेंजेस मीन्स वो हर किसी को हेल्दी रहने के लिए करना है, वो फैमिली से स्टार्ट होना चाहिए। ये नहीं कि फादर लोग बिल्कुल अच्छी खासी टमी लेके बैठे हैं, कोई कुछ नहीं वर्कआउट करना, और बच्चे को बराबर डंडा किए जा रहे हैं, तू दिन भर कुछ नहीं करता है, तू कोई वर्कआउट नहीं कर रहा है। एक बार साथ देके देखिए, अपने बच्चे को अकम्पनी कीजिए, बच्चे को आप उसके साथ में इस तरह से करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, वो डेफिनेटली मोटिवेट होगा, इसीलिए वो परसिस्टेंट भी बना रहेगा। तो वही चीज है, दिस यूनिटी स्टार्ट्स राइट फ्रॉम फैमिली एंड देन कम्युनिटी लेवल, और उसके बाद हम बाहर उस चीज को देखते हैं। सो दिस इज आउट फ्रॉम माय साइड। और आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो आई एम हियर। तो थैंक यू निकी जी। और जब पावर ऑफ यूनिटी की बात चल रही है, तो मैं, जैसे मैम ने कहा कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर होता ही है ना, कि कहीं ना परेशान कर देती है, जिसको खुजली टाइप की कहते हैं, कि बोलना पड़ता है। तो
आपको छोटी सी इंसिडेंट बताएं कि 2011-12 की बात है। हमारे पास 25 से 40 बच्चे हो गए थे योगदान फाउंडेशन के अंदर। और मेरा क्या था, जैसे स्टार्टिंग में बच्चों को एक आधा घंटा एक्सरसाइज करवाना, उसके बारे में बताना, फिर डायबिटीज एजुकेशन, फिर स्ट्रिप्स बांटना। ऐसा लगता था जैसे अकेले के ही मतलब 6-6 घंटे इसमें इन्वॉल्व हो जाते थे। सुबह 9 बजे से 4 बज जाते थे। मैंने कहा ऐसे तो चलेगा ही नहीं। तो जब ऐसे नहीं चलेगा तो फिर छोटे जो बच्चे सीनियर होते जा रहे थे उनको अपने साथ लिया। तो वो एक से कुछ नहीं होता, यूनिटी यहाँ पे काम आती है। मेरे को रिलैक्सेशन मिला एक्सरसाइज में। फिर एजुकेशन के कुछ पार्ट बांटे गए, उनको बताना बच्चों ने स्टार्ट किया, वो रिलैक्सेशन मिला। स्ट्रेप्स इंसुलिन इनको बांटना, उसमें रिलैक्सेशन मिला। रिलैक्सेशन इन दी सेंस कि रिलैक्सेशन ये नहीं था कि हम आराम कर लें, बल्कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे उठाएं जो बच्चों को वाकई जरूरत है। तो ये इस तरीके से योगदान फाउंडेशन आज 680 से बच्चे ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बड़ा इजी महसूस करता है क्योंकि बच्चों ने इस तरीके से उठा रखी है सारी चीजों को। बड़े बड़े कैंप ऐसे इजीली मैनेज हो जाते हैं और विद इन 3 to 4 आवर्स। बहुत बहुत शुक्रिया इस पावर ऑफ यूनिटी का। बीच में कोविड आया था। कोविड में सारे बच्चे घबराए हुए थे, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे हॉस्पिटल जाएंगे, कैसे केमिस्ट पे जाएंगे। वो डर था कि अपनी डायबिटीज मैनेज करें या फिर कल के दिन कोविड हो जाए तो उसको मैनेज करें। पर वाईडीएफ की गाड़ी पूरी दिल्ली में अपनी टीम के साथ इस तरीके से मैनेज थी कि पेरेंट्स स्टैंड पे आ जाया करते थे 10-10 फैमिली को सप्लाईज देने के लिए। बच्चे फोन पे कनेक्टेड थे हर जगह, हर दिल्ली में छोटे छोटे कॉर्नर पर। बस वहां पे वाईडीएफ की गाड़ी घूमती थी, 10-10 लोगों की सप्लाई देना, उनको घर तक पहुंचाना। और हमारे किसी भी बच्चे को कोविड में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। यही एक प्रकार की पावर ऑफ यूनिटी है। और जब तक हम नहीं समझेंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है इस यूनिटी के प्रति, तब तक हम यूनिटी को स्ट्रेंथ ही नहीं कर सकते। तो अच्छा है कि सब अपना अपना रोल देखिए कि अब मैंने अपनी एक्सेप्ट कर लिया है, मेरे बच्चा ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, फैमिली ठीक है, चलो कम टू द कम्युनिटी, उसको और स्ट्रेंथ करते हैं। तो इस तरीके से आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया निकी जी, वैशाली जी, श्रुति मैम एंड हर्ष कोहली जी। बड़ा अच्छा आपने बताई कई चीज़ों को। और अंजू मैम के बारे में जैसे सबके विचार हैं। और मुझे हमारा कारवाही था एक्चुअली, क्योंकि जो जगह दे दिया करता था हम वहीं चले जाया करते थे। एक बार तो हमें ऑन सपोर्ट ही वहां से हटा दिया गया कि यहाँ नहीं कर सकते। मैम को कॉल किया, मैम ने कैसे तैसे अरेंज किया। और मैम को जब मैं स्टार्टिंग में मिला था मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैम कौन है एक्चुअली। बस मुझे ये था कि चलो हमारे साथ कोई बड़ा है, चाहे वो एज ए टीचर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं। पर वो काफी वाइड था, मतलब कितने बड़े लेवल की हैं वो मेरे साथ। मैं जमीन पे बैठ करके भी बच्चों को इस तरीके से गाइड करते थे कि किसी को लगता ही नहीं था वो कौन है कौन नहीं है। बस धीरे 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 सबको समझ आने लगी चीजें। और शुक्रिया आप सबका और मैम का। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस जो भी आपने चाहे पूछ सकते हैं। एक छोटी सी चीज अभी अभी सबको मतलब थोड़ा सा इरिटेट कर रही है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कौन बता सकता है। चाइना में कुछ स्टेम सेल के बारे में कुछ चीजें आई हैं। किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है? यस हर जी एंड अंजू मैम, राजीव गुप्ता सर। क्योंकि छोटी सी भी जहाँ पे क्योर सी ऐसी चीजें आ जाती है ना, ले एक सकती हूँ तरीके क्या? से एक फ्लो ऑफ डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है कम्युनिटी के अंदर, बच्चों के अंदर, जो सोचते हैं कि चलो समथिंग गोइंग टू बी गुड। बट गुड होगा, जरूर होगा, लेकिन उसके लिए एक टाइम चाहिए। यस मैम। ये जो सवाल आया है, आई एम सॉरी आई गॉट कट ऑफ बिकॉज हमें घर में बच्चे। तो ये सवाल आया है कि मेरे बच्चे को 3 महीने पहले diagnosis हुआ और चाइना में अभी ये शुरुआत हुई है सेल थेरेपी की। आई जस्ट वांट टू पुट मैम वॉइस डिस्टर्ब आ रही है आपकी। आई थिंक मैम डिस्कनेक्ट हो रखी है हमसे। हाँ जी श्रुति मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे? स्टेम सेल थेरेपी के स्टेम लिए सॉरी टू इंटरप्ट। तो एक स्टेम सेल क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने कि बच्ची की मदर मैं बताता हाँ। डायग्नोस बच्चा है और उन्होंने अभी रिसेंटली जो न्यूज में चाइना की तरफ से स्टेम सेल थेरेपी के ट्रीटमेंट के बारे में। बताते हैं, हाँ हाँ, लेट मी कम इन अगर टिल द मैं मंजू मैम ज्वाइन द मोमेंट। आप ये समझिए कि स्टेम सेल थेरेपी जिस लेडी को दी गई है वो पहले इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे थी लिवर ट्रांसप्लांट को लेकर, उसका पहले लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है। तो हमें नहीं पता ये खबर कितनी सच्ची है कितनी झूठी है कि कामयाब। आप समझिए वो बोल रहे हैं कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स की जरूरत नहीं पड़ रही। इम्यूनोसप्रेसेंट आप समझिए क्या है। हमारी टाइप 1 डायबिटीज होती है क्योंकि हमारी
ऑटो इम्यूनिटी अटैक करती है। अंजू मैम इज देयर। जी मैम, ओवर टू यू। ने कहा कि पहले मैम आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही। सर मैम हाँ यू आर सर, ऑन डॉक्टर म्यूट। भानु जी भी हैं इस बारे में कुछ कहना हाँ चाहें? हाँ डॉक्टर भानु। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया यस यस ज्वाइन प्लीज। करने के लिए। डॉक्टर भानु जी, डॉक्टर भानु किरण। तो बच्चों और कोई क्वेश्चन आपका? देखिए स्टेम सेल थेरेपी अभी इनिशियल स्टेजेस में है। काम इस चीज पे चल रहा है कि उसकी हमारी ऑटो इम्यूनिटी दोबारा से जो ट्रांसप्लांटेड या जो भी बीटा सेल्स हैं उनको अटैक ना करें। उसमें टाइम लगेगा। अभी इसमें समय लगेगा क्योंकि बहुत स्टेजेस हैं ट्रायल के। तो अभी हमें नहीं पता कि किस स्टेज पे है। आप इस चीज को, इट इज डेफिनेटली पॉजिटिव, बट अभी क्योर है या नहीं है उसमें अभी बहुत लंबा रास्ता देखना है। ओवर टू मैम। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं ये बताना चाहूंगा। अक्टूबर का महीना चल रहा है, क्या हमें दिवाली सेलिब्रेशन करनी चाहिए या न्यू ईयर? अभी आने वाले त्योहारों में दिवाली है, उसके बाद क्रिसमस भी है। तो जो जिस वक्त आएगी चीजें, हमें उस वक्त उसके बारे में सोचें, बजाय कि उससे पहले ही उसके बारे में टेंशन लेकर के बैठ जाएं। अदरवाइज क्या होगा, हमारा जो वर्तमान समय चल रहा है ना, हम उसको खो देंगे। और जो जीने का सही मजा है और जिंदगी को जो सही तरीके से हम चला सकते हैं, वो वर्तमान में ही लेके चल सकते हैं, प्रेजेंट में। तो वे गुड, अपने वर्तमान को ठीक करें, बच्चे की आज की डोज को ठीक करें, उसके आज के खाने को सही रखें। कल जब होगा तो समझ लीजिए कि आप अकेले ही नहीं हैं। हम सबके लिए हजारों होगा में नहीं क्योर, है, सबके लिए लाखों में आएगा। हैं। हम सब वेट कर क्योर रहे हैं सबके ऐसे लिए आएगा। ऐसे बिल्कुल। दिन के लिए। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, अगर कल के दिन क्योर आता भी है, ये मान के चलो क्योर आ गया और सिर्फ उन्हीं का ही किया जाएगा जिनका HbA1c कंट्रोल होगा, तो सोचो आपका नंबर कहाँ पे होगा। तो अच्छा है कि आप अपने HbA1c को कंट्रोल रखें, ताकि आपका नंबर पहला हो जब भी ऐसी कोई चीज हो तो। ये सर जी कुछ कह रहे थे आप? आई थिंक वैशाली दी वैशाली, कुछ बोलना चाह रहे हैं। या वैशाली मैम। Yeah, I would like to add that आप में स्टेम सेल्स है या फिर ट्रांसप्लांटेशन वगैरह सब चल रहा है कि पेनक्रियास ट्रांसप्लांट कर देंगे। बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ हम लोग को समझ ध्यान में आती रहेगी। बट बिलीव मी, अगर आप भरोसा रखें कि मेरे जो डॉक्टर्स बोलेंगे वो सही होगा और मैं मुझे वही फॉलो करना है नो मैटर व्हाट। एटलीस्ट मुझे मेरे डॉक्टर्स पे इतने भरोसा है कि मुझे बोलेंगे कि भाई जो अभी के लिए 10 साल के लिए कुछ भी नहीं करना, यू आर डूइंग दिस, आई विल टोटली सरेंडर है। ठीक है, मेरे डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं मेरे लिए वो सही रहेगा, क्योंकि मैंने टाइम टू टाइम देखा है। मेरे 1988 में मेरे जो डायग्नोसिस हुआ था, इट्स बीन 37 इयर्स मेरे डायबिटीज के, जुवेनाइल डायबिटीज के। मैंने जो ग्लास का सिरिंज है, पोर्साइन इंसुलिन है, वो सब लिया है। ओके। और वो जो टेक्नोलॉजी थी, जब ग्लूकोमीटर्स तो भूल जाओ, कोई तरीका ही नहीं था ब्लड शुगर चेक करने का। लैब में जाके वहीं से ब्लड टेस्ट करवाते थे, वो भी महीने में एक बार एट द मोस्ट, क्योंकि वो तभी इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि एवरी डे अलग अलग टाइम पे अलग अलग ब्लड शुगर होती होगी और कैसे उसको मैनेज करना है। सो वो टाइम से अभी मैं CGMS देख रही हूँ, क्लोज लूप पंप देख रही हूँ। आई मीन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है। डेफिनेटली अब्रॉड के कंट्रीज में, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में और कुछ ज्यादा एडवांस होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे एटमोसफियर के हिसाब से, हमारे एनवायरमेंट, हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से हमारे डॉक्टर्स हमारे लिए सही चुनेंगे। और हम लोग को तब तक शांति से हमारे पास जो अभी है, जैसी तबीयत है, उसको बहुत अच्छे से संभालना है। तो ये मेरा एक मैसेज है सबके लिए है। थैंक यू। हर्ष, थैंक am यू I मैम। audible? यस मैम। यस मैम, नो यू आर यस ऑडिबल। मैम। हाँ, राजीव सर आप हमारे घर में बोल रहे थे, बत्ती आप चली म्यूट गई पे तो मुश्किल हो रहा था। आई जस्ट वांट टू ऐड द सेम थिंग जो शायद आप सबने कही, मैं सुन नहीं पाई थोड़ी देर के लिए, कि ये लेडी को लिवर सेल ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट है, तो वो पहले ही से इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, तो इसलिए उनके बीटा सेल्स ने तो एक्सेप्ट होना ही था। अभी भी आप देखिए कि जब किडनी फेलियर हो जाता है और अगर हम रीनल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उन व्यक्तियों में बोला जाता है कि आप पैनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन तो लेना ही है।
पर अगर मुझे केवल डायबिटीज है तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स इतने भारी पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ साइड इफेक्ट्स कि उससे तो डायबिटीज ही भली है। तो प्योरली डायबिटीज के लिए इम्यूनोसप्रेशन के लिए अभी हमारी स्टेज वो नहीं पहुंची है। और जैसे वैशाली ने कहा, गुमराह करने के लिए बहुत लोग हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली स्टेम सेल थेरेपी के बहुत लोग आपको मिलेंगे भी जो आपको एज अ कमर्शियल वेंचर ऑफर करना चाहते हैं। अभी मेरे पास एक परिवार आया था, उनको 5 जगह से अलग अलग फोन आ रहे हैं कि आप हमारे यहाँ करा लीजिए, हमारे यहाँ करा लीजिए। जबकि इस समय जो जानकारी है, स्टेम सेल थेरेपी कामयाब नहीं है, सेफली कामयाब नहीं है। केमिकल क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत चल रहे हैं, पर अभी हम उसको जनरल नहीं कह सकते कि सक्सेसफुल है। पर प्रेशर बहुत है किसी ना किसी को पैसे बनाने के चक्कर में कि आप मेरे से स्टेम सेल करवा लीजिए, नुकसान आपका होगा, फायदा मेरा होगा। तो उस टेंडेंसी को हमें आई थिंक रेजिस्ट करना है और बेवकूफ बनाने वालों से थोड़ा बच के रहना है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा। सर, मैं 25 साल से सुनता आ रहा हूँ कि 5 साल में क्योर आ जाएगा, फिर 5 साल के बाद होता है कि अगले 5 साल में आ जाएगा। तो इस तरह 25 साल बीत गए हैं। क्योर हम चाहते हैं कि आए, और आई डोंट नो वेदर आई विल सी द क्योर और नॉट, बट यू पीपल शुड सी एट लीस्ट। एंड दूसरी चीज है कि क्योर किस कॉस्ट पे आएगा। अगर इतना कॉस्टली हो कि 1 आउट ऑफ 1000 ही इसको अफोर्ड कर सके, तो फिर फायदा क्या क्योर का। तो मेन चीज है, जैसा आपने कहा, जो टेक्निक इस समय अवेलेबल है। मैंने 61 से मैनेज किया है अब तक, जब टेक्निक थी नहीं बिल्कुल। आपको ब्लड शुगर 3 महीने में एक बार ही चेक होती थी, और डेली यूरिन चेक करते थे बेनफिट सोल्यूशन से। हर्ष को एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो और अब ग्लूकोमीटर और सीजीएम पे आ गए हैं। तो अगर इस तरीके से ठीक तरह मैनेज हो रहा है तो वाई नॉट। क्योर आएगा तो अच्छा है। अगर सबको अवेलेबल है तो हमारी यही प्रार्थना है कि सबको मिले। सर मैं ऐसे कहूंगी कि मुझे लगता था कि मैं 11वीं पास हो जाए तो फिर मेरी खुशी आ जाएगी। फिर मुझे लगा मेरी एमबीबीएस पास हो जाए तो मेरी खुशी आ जाएगी। फिर मुझे लगा कि मेरे पास एमडी हो जाए, फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। और मैं तब भी खुश थी और अब भी खुश हूँ। तो क्योर तो वैसे आप देखिए कि क्योर उस दिन आ गया जब इंसुलिन डिस्कवर हो गई कि हाँ, उससे जिंदा रहा जा सकता है। और उसके बाद वो खुशी थोड़ी 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 बढ़ती जा रही है, क्योर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इस समय जो क्लोज लूप पे हैं वो ट्रायथलॉन्स कर रहे हैं, वो माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो वो क्योर्ड ही हैं। और एक तरीके से आप समझिए कि हम जब आपकी शक्ल देखते हैं कि आपने इतनी अच्छी सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ गुजारी, तो हमारे लिए तो आप क्योर्ड ही हैं। और दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि एक सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चा जो पिज्जा खा खा के 110 120 किलो का है 17 साल की उम्र पे, जिसको अब टाइप 2 डायबिटीज हो रही है, मतलब मांग मांग के भगवान से टाइप 2 डायबिटीज ली है, तो वो ज्यादा बुरी हालत में है हम बच्चों से जिनके पास एक क्योर है। हमारे हाथ में वो क्योर है कि हम अपना ध्यान रखें और उससे अच्छे से कंट्रोल में रहें। मैडम आपने बिल्कुल ठीक कहा। 61 में जब मुझे हुई थी डायबिटीज, उस टाइम पे लोग तो ओपनली बोलते थे कि पता नहीं कितने साल ये जिएगा, 10 साल 20 साल। लेकिन लोग एक चीज भूल जाते हैं, जिसने बीमारी दी आपको, वो आपको हिम्मत और शक्ति भी देता है और जरिया भी बनाता है। तो उसी फोर्स ने शक्ति दी है कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे से भी कई लोग आगे पहुंचे हैं जो 75 साल 80 साल टाइप 1 डायबिटीज से दे आर स्टिल लिविंग। तो अगर ठीक तरह मैनेज करो तो यू लीड अ नॉर्मल लाइफ। और वैशाली कह रही थी कि तब अवेयरनेस नहीं थी उस समय। पर मैं इस तरीके से कहूंगी वैशाली कि जब मैंने डायबिटीज में पहला कदम रखा था 88 में, तो एक स्ट्रिप 50 रुपए की पड़ती थी, इंडिया में मिलती नहीं थी। कोई बाहर से आता था तो अंकल जी प्लीज हमारे लिए एक बोतल ले आइएगा, और मंदिर में रखते थे कि हाइपो में काम आएगी। तो उसको बड़ा संभाल के रखो, तब तक यूरिन टेस्ट कर रहे हो ना, कर लो बस, बहुत है। 50 रुपए की एक स्ट्रिप तब और 5 रुपए की एक स्ट्रिप अब। आप किसी भी बच्चे को कह सकते हैं, अरे तुम शुगर क्यों नहीं टेस्ट कर रहे हो, अरे हद होती है क्यों नहीं कर रहे हो। तब ये होता था कि अच्छा तुम्हारे पास शुगर स्ट्रिप्स हैं, वाह अच्छा, कितनी अच्छी बात है। तो कितना वैसे जमाना बदल गया है और कितनी उपलब्धियां आ गई हैं। इट्स समटाइम्स हार्ड टू बिलीव। हम पीछे देखते हैं कि अच्छा हम वो भी उस दौर से भी निकले थे। सो एक एग्जैक्टली। प्योर है।
We Exactly. are being cured every day, I think. So मैडम मैं एक एक बात कर रही हूँ, आई वाज इन अ स्मॉल टाउन, तो तभी तो कुछ था नहीं, जो स्ट्रिप्स बाहर से मंगाते थे वो तभी मिली रिटर्न के यूनिट से आती थी। So at that time my doctor had not told me कि तुझे 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So we were also wondering कि 4 क्यों आ रहा है, 5 क्यों आ रहा है, मतलब मुझे लग रहा था ये तो यूजलेस चीज है। मतलब मेरे माई पेरेंट्स, आई वाज ओनली 7 एट दैट टाइम, और वो जो छोटे से गांव में हम थे वहां पे तो कोई लैब नहीं था। हमारे डॉक्टर्स भी बहुत ओल्ड तभी थे, हम लोग को सूरत आना पड़ता था, बॉम्बे जाना पड़ता था ट्रीटमेंट के लिए। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम फॉर मी, एंड दैट टू इन अ स्मॉल टाउन। 5,000 लोग रहते थे वहां पे, उसमें सिर्फ मैं अकेली जिसको डायबिटीज था। सो ये जो यूनिटी की जो बात है, उससे कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है, वो तो मैंने मेंशन ही नहीं किया, क्योंकि वहां पे एवरीबडी लाइक तुझे क्यों है बेचारी, तुझे कैसे सर दर्द होता है, बच्चों को थोड़े ना ये होता है। और यहाँ पे आके जेडी तो मेरे दो क्या, बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं। एंड मैं आप सबको बोलना खास चाहती हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स को अभी रिसेंटली 20-25 साल के बाद मिली, स्कूल फ्रेंड्स को, एंड द वे आई वॉज बिहेविंग, मैं भूल गई थी कि उन्होंने मेरा बचपन देखा है। When I was 15, then I moved here for my studies. मैं जेडीएफ से जुड़ गई, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, कास्ट काउंटिंग आया, और वहां पे सब लोग आम खा रहे थे, मैं भी खा रही थी, मैंगोज एंजॉय कर रही थी, और मेरा फ्रेंड मेरे फोटोज क्लिक कर रहा था। नेक्स्ट डे उसने भेजा ग्रुप में कि, मैंने बोला तूने मेरे इतने फोटोज क्यों ले रहे। ही सेड कि नहीं, तुझे कुछ हो जाता तो तेरे पापा को बोल सकते हैं ना कि तूने आम खाए, हम लोग ने कुछ गड़बड़ नहीं किया। मैंने वो I said, oh my God, oh my God, मैं अभी वो वैश्य नहीं हूँ, मेरे अंडर काफी बच्चे हैं जिनको मैं सिखाती हूँ कैसे जिंदगी जीनी है, कैसे खाने पीने का ध्यान रखना है। सो डोंट वरी अबाउट मी। सो इट्स डेफिनेटली इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, जो पहले का टाइम और अभी का टाइम। सो अभी मैं अपने आप को क्योरी समझती हूँ। मैं कल रात की बात कहूँ, हमारे सोसाइटी में हम लोग ने गरबा फंक्शन किया था। आई एम नॉट ब्रैगिंग माई सेल्फ, लेकिन वहां पे अराउंड 250 लोग थे। मैं और मेरे हस्बैंड फुल जोश में डांडिया खेल रहे, डांडिया खेल रहे। और मुझे फिर साइड पे किसी ने पूछा कि ये किसके साथ खेल रही है। मैंने बोला मेरे हस्बैंड है। मतलब तुम दोनों का एनर्जी लेवल क्या है, तुम लोग क्या डांस कर रहे हो कब से। एंड वी वर कंसिस्टेंटली प्लेइंग इन आवर एज ग्रुप, 40+ के आसपास वाले ग्रुप में। पीपल वर टायर्ड, पैर दुख रहे हैं, नस खींच रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही, नहीं हो रहा है, वी वर लाइक खेलते खेलते खेलते। बिकॉज हम लोग हम लोग ने इतना, हम लोग वर्कआउट करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग हेल्दी खाना खाते हैं। सो ये सब ब्लेसिंग्स है, पॉजिटिव्स है, जो टाइप एंड डायबिटीज के साथ आती है। बाकी सब लोग ये चीज समझ नहीं पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ अवर ग्लूकोमीटर वी विल कम टू नो कि हम लोग अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हैं। सो ये हम लोग का सुपर पावर है, दैट इज माई बॉटम लाइन, कि हमारा सुपर पावर हम लोग को पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। दैट्स माई मैसेज। सो ये डेफिनेटली बहुत चीजें में बदलाव आया है। यस Dr. मैम, Bhanu, जस्ट सेइंग any समथिंग। comment? Anil ji, has Dr. Bhanu made any comments? Can we invite him? Dr. Jyoti Kakkar ने भी join किया था, but I think she had to leave. आई थिंक उनका भी कनेक्शन थोड़ा ढीला है। मेरी भी घर की बिजली गई है, तो इससे मैं बाहर गर्मी में खड़ी हूँ, अच्छे से मुझे मच्छर काट रहे हैं। अच्छी बात है। तो आई थिंक Yes, आई ma'am, can we wind up? One Rajram small sir. thing I would like to say and request everyone is कि ये जो स्टिग्मा हम मान के चलते हैं कि इंसुलिन इंजेक्शन का स्टिग्मा, हम सबको उसको डिस्टिग्मेटाइज करना है और मिलके ही कर सकते हैं। जिस दिन अगर हमने ये जीत लिया ना, इंजेक्शन को डिस्टिग्मेटाइज कर दिया, तो ये जो फेक क्योर्स वाले लोग हैं ना, ये भाग जाएंगे। वो एक न्यूली डायग्नोज्ड माँ बाप के इमोशंस पे इतना अच्छे से खेलते हैं, तुम्हारे बच्चे को जिंदगी भर सुई लगानी पड़ेगी। हमारे को इसके लिए एक मोमेंटम और तैयार करने, बहुत बड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा, डिस्टिग्मेटाइज द नीडल। मैं योग ध्यान से अर्ज करूंगा कि टेक द लीड एंड अंजुम मैम हमारे को सजेस्ट करो कि कैसे हम इसको एक मूवमेंट के हर्ष तौर में लाएं। हर्ष आई थिंक ऑल ऑफ अस, वो गीता में है ना कि आप जहां भी हैं यू कैन बी अ टॉर्च बेरर,
एंड आप यू आर द लीडर ऑफ वेर एवर यू आर, कि हम सब जब खुले में आराम से डायबिटीज की बात करते हैं, कैजुअली बोलते हैं कि हाँ वो जब मेरी शुगर थोड़ी कम हो रही थी ना, तो अच्छा को डायबिटीज है, हाँ मेरे को, हाँ हाँ हाँ, तो वो डिस्टिग्मेटाइज होता रहता है। Anju ma'am, we lost your voice. अनिल जी, ओवर टू यू नाउ। हम अपना काम करते रहे। मैम आपकी आवाज आ नहीं रही ठीक से, आप वीडियो ऑफ कर लो अपना। बोल रहे हैं, तो बोल रहे यूनिटी बन रही है कि हम एक न्यूली डायग्नोस फैमिली को समझा सकते हैं कि आप प्लीज इस पंगे में मत पड़ो, ये स्टेम सेल्स के बारे में मत गुमराह हो। वो भी एक डिस्टिग्मेटाइजेशन है। एंड आपको देख के व्हाट यू सेड कि आप गए थे सिंपैथी लेने या स्ट्रेंथ लेने, और आप स्ट्रेंथ दे के आए। एट ऑल टाइम्स आई थिंक वी कैन गिव स्ट्रेंथ बाय जस्ट बीइंग नॉर्मल। तो इसलिए मैं तो सबको ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्कूल में क्लासरूम में अपनी इंसुलिन लगाओ, सबके सामने, हर बच्चे के सामने इंसुलिन लगाओ, ताकि उस क्लास के सब बच्चों को सेंसिटाइजेशन हो जाएगी कि टाइप डायबिटीज तो है, इंसुलिन नहीं तो लगाती, क्या फर्क पड़ता है, बाकी तो सब कुछ कर ही रही है। पिकनिक पे जाओ, अपने बच्चे को पिकनिक पे भेजो, अग्रेसिवली भेजो। आपको शैडो करना पड़े, स्कूल बोले शैडो करना है, शैडो कर लो, पर उसको मौके दो, अपने आप मौके लो। एंड स्ट्रेंथ अपने में आएगी अगर हम स्ट्रांग बनेंगे तो। Shruti is showing us the way, Rekha is showing us the way, Vaishali is showing us the way, Rajiv ji, Harsh, everybody is showing us. Chavi is such a strong person, is so wonderful. पर आई थिंक मल्लू जी व्हाट यू आर आस्किंग अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, उसके लिए तो अलग से बहुत लंबी टाइम लगेगा। सो आप अपने पीडियाट्रिशियन, अपने पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से बात करिए, व्हाट इज बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। सबके लिए वन साइज फिट ऑल नहीं करता है। एंड स्टे इन टच। अनिल जी। Yes, ma'am. Actually, ma'am, sir is busy little bit. So, तो आप वाइंड अप करिए। yes, ma'am. थैंक यू टू ऑल कि आज एक सारे यूनिटी में आए और एक हमारे जो इतनी अच्छी जूम मीटिंग हुई है, आई होप बच्चों को बहुत अच्छा लगा हो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में सुन के और उनको एनालाइज करके। ओवर टू जानवी। जानवी प्लीज वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप अनम्यूट कर लीजिए, एंड अमृता मैम आप पीपीटी शेयर कर दीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई वुड लाइक टू थैंक्स श्रुति मैम। उन्होंने आज हमें इतना अच्छा मैसेज दिया कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है। हर चीज हमारी पेरेंट्स से हम बच्चों पे ट्रांसलेट होती है कि हाँ, बच्चे पेरेंट्स से ही सीखते हैं। और कितना सपोर्टिव होना चाहिए पेरेंट्स को एक टाइप 1 डायबिटिक बच्चे के साथ, और उसको स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए, उनको मेंशन नहीं करना चाहिए कि हाँ हाँ वो एक टाइप 1 डायबिटिक है। सपोर्ट ग्रुप्स का कितना अच्छा रोल है, उन्होंने बताया कि हाँ कितना हम इंटरेक्शन करके इन्वॉल्व होके कितना एक्सेप्टेंस को अपना वो कर सकते हैं। और मैं चाहूंगी नेक्स्ट पीपीटी, नेक्स्ट। Thank you, मैं ma'am, for being थैंक a यू करना being a wonderful woman and a wonderful support with us. Yes. Oh, मैं थैंक्स करना चाहूंगी हर्ष कोहली सर का। उन्होंने भी यही हमें सपोर्ट ग्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट बताया, इतने सारे इंसिडेंट्स बताए, एक्सपीरियंसेस बताए कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है एक पर्सन की लाइफ में। अगर हम कॉन्फिडेंस ना लाए या हम एक्सेप्टेंस ना लाए, तो एक कम्युनिटी है जो हमें एक चीज सिखाती है कि हाँ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक्सेप्टेंस। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी रेखा नेगी मैम का। उन्होंने भी इस चीज को कहा कि हाँ हम हेल्प ले सकते हैं कम्युनिटी से भी। कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई कनेक्टिविटी ना बना पाए या कुछ ऐसा ना हो। हमारे लिए कम्युनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी बनाने के लिए। और उन्होंने कहा कि अगर हम ट्राई करते रहेंगे, जैसे उन्होंने एक इंसिडेंस बताया था कि हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास जाते हैं और हेल्प
के लिए वो चीज करते हैं। अगर वो नहीं मिल रहे, अगर हम ट्राई करते रहेंगे तो इसी चीज से हर चीज पॉसिबल हो पाएगी बच्चों के लिए। नेक्स्ट, मैं थैंक यू कहना चाहूंगी वैशाली मैम का भी। उन्होंने भी लाइक मेंटल हेल्थ पे स्टार्ट हमें लाइक जब सेशन उन्होंने अपना लाइक बिगिन किया तो उन्होंने मेंटल हेल्थ के लिए बोला। तो मेंटल हेल्थ भी इतना इम्पोर्टेंट है कि सारी चीजें हमारी उस चीज से ठीक हो जाती हैं। अब वाईडीएफ टीम की इतनी अच्छी यूनिटी है कि वो सब अच्छे से जहां जहां गैप्स आते हैं भरते जाते हैं। थैंक यू मैम। या थैंक यू डॉक्टर अंजू गुरबानी मैम। वाकई यूनिटी तो हो जाती है, पर यूनिटी के मेंटेन रखने के लिए, उसको सही गाइड करने के लिए एक लीडर की आवश्यकता ज़रूर होती है। और डॉक्टर अंजू गुरबानी इसी प्रकार के एक लीडर हैं जिनके साथ हम एक कम्युनिटी को लेके चल रहे हैं। और अंजू गुरबानी जैसे लोग हर जगह ही हैं जिन्होंने बाउंड किया हुआ है, एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है और डिसाइड कर लिया है कि राइट डायरेक्शन पे ही हमने बच्चों को रखना और आने वाले T1DMs को मैनेज करना है ताकि उनको एक नई लाइफ, सही ज़िंदगी प्रोवाइड की जा सके। तो इसी टॉपिक के साथ, पावर ऑफ यूनिटी के साथ, आज की मीटिंग को एंड किया जाता है और नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मीटिंग के साथ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।